आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मैकेनिक डीजल वर्कशॉप में इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स के बारे में। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था सेफ्टी के बारे में और कुछ ITI इंट्रोडक्शन के बारे में, लेकिन आज का वीडियो खास है आपके लिए। देखिएगा पूरा और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज पूरे टूल्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक वक्त में सारे काम किए जाते हैं। पहले काम के बारे में जानते हैं, उसके बाद टूल्स के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्कशॉप में रनिंग रिपेयर का काम होता है, उसके बाद टॉप ओवरऑलिंग होता है। टॉप ओवरऑलिंग का मतलब होता है कि इंजन का ऊपरी हिस्सा में कुछ काम होता है और इंजन को और गाड़ी को कुछ देर के बाद छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद होता है आपका मेजर ओवरहॉलिंग, यानी कि इसमें गाड़ी का जो इंजन होगा उस पर पूरा काम होगा, यानी कि पूरा इंजन डिसमेंटल होगा और फिर से रीअसेंबल होगा। इसमें हो सकता है कि आपका जो गाड़ी है वर्कशॉप के अंदर 1 से 2 दिन खड़ा हो सकता है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि 3 तरह का काम, जैसे दुर्घटनाग्रस्त, कुछ गाड़ी ऐसा है जो वर्कशॉप रोड पे चल रहा है और हेवी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, तो उस गाड़ी का भी काम वर्कशॉप में होता है। और उस गाड़ी का काम करने के लिए अब आपको बहुत सारा टूल्स यूज करना पड़ेगा, यानी कि जितना भी टूल्स वर्कशॉप के अंदर है, हो सकता है कि सारा टूल्स लगाना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि अब कितना सारा टूल्स लगाकर हम इस काम को विस्तार रूप से जानने के लिए टूल्स को 4 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला भाग होता है खोलने और कसने वाला औजार। क्या? खोलने और कसने का औजार, यानी कि ऐसा टूल्स जिससे किसी भी पार्ट्स को खोला जाए या कसा जाए, उसे हम कहते हैं खोलने और कसने वाला औजार, यानी कि उसे हैंड टूल्स के भी नाम से जानते हैं। दूसरा है कैटेगरी कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स एक ऐसा टूल्स है जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे आप या किसी दूसरे जॉब को काटने के लिए, यानी कि ऐसा औजार जिससे हम किसी भी चीज को काटने के लिए इस्तेमाल करें या उससे काट दे किसी भी चीज को और वो टूल्स काट दे किसी भी चीज को, तो उसे हम कटिंग टूल्स कहते हैं। तो ये दूसरा कैटेगरी हो गया। और एक तीसरा कैटेगरी है, जिसको कहते हैं मार्किंग टूल्स, यानी कि निशान लगाने वाला औजार। देखिए, ये एक ऐसा टूल्स होता है जिससे किसी भी जॉब के ऊपर हम निशान लगाते हैं, यानी कि निशान लगाने के लिए जो भी हम औजार इस्तेमाल करेंगे उसे हम मार्किंग टूल्स कहते हैं, यानी कि निशान लगाने वाला औजार। और एक टूल्स यानी कि नापने वाला औजार। देखिए, ये ऐसा टूल्स है जिससे किसी भी जॉब को मेजर किया जाए या नापा जाए या उसका रीडिंग लिया जाए। तो रीडिंग लेने के लिए, नापने के लिए जो औजार हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? मेजरिंग टूल्स। उसका नाम है मेजरिंग टूल्स, यानी कि नापने वाला औजार। चलिए, ये बहुत बड़ा लिस्ट है, इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। चलिए, हैंड डिसमेंटल टूल, यानी कि हैंड टूल्स, खोलने और बांधने वाला औजार। चलिए, ये देखिए खोलने और बांधने वाला औजार, इसको 4 से 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले कैटेगरी का नाम है स्पैनर। स्पैनर होता है, दूसरे का नाम है प्लेयर, तीसरे का नाम है हैमर और चौथे का नाम है स्क्रू ड्राइवर और 5वें का नाम है रिंच। ये सारा टूल्स का कैटेगरी है और हर कैटेगरी के अंदर कम से कम 10 से 15 टूल्स निकलता है। तो आइए उसे स्पैनर क्या है। स्पैनर एक ऐसा टूल्स है जिससे किसी भी नट या बोल्ट को खोला जाता है बड़ी ही आसानी से और आसानी से टाइट किया जाता है। ये स्पैनर भी कैटेगरी के अनुसार बहुत सारे टूल्स में बटे हुए हैं। देखते हैं, ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये स्पैनर का पूरा लिस्ट है। तो 1 नंबर में जो स्पैनर है उसको कहते हैं सिंगल इंड स्पैनर, यानी कि ऐसा स्पैनर होता है जिसका एक ही हिस्सा पे इंड बना होता है, जिससे केवल एक ही साइज का नट या बोल्ट को खोला या कसा जा सकता है। दूसरा है डबल इंड स्पैनर। डबल इंड स्पैनर का मतलब ये होता है कि ऐसा टूल्स है जिसके दोनों साइड, यानी कि दोनों सिरे पर 2 इंड बना होता है और इस स्पैनर से 2 साइज के नट या बोल्ट को बड़ी ही आराम से खोला या कसा जा सकता है। देखिए, 3 नंबर में जो स्पैनर है उसका नाम है रिंग स्पैनर। इसका दोनों सिरा पे इंड होता है और इसके दोनों सिरा पे रिंग नुमा बना होता है, यानी कि 6 पहर का रिंग होता है। इससे किसी भी नट या बोल्ट को बड़ी ही आराम से खोला या कसा जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि इसकी पकड़ जो होती है जबरदस्त और शानदार होती है, यानी कि सिंगल इंड स्पैनर और डबल इंड स्पैनर के तुलना में रिंग स्पैनर का जो पकड़ होता है बहुत ही अच्छा होता है। इससे किसी भी नट या बोल्ट को खोलते समय आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि रिंच स्लिप करे, क्योंकि इसका पकड़ ही बहुत शानदार होता है।
देखिए चौथा नंबर में जो स्पैनर है उसका नाम है सॉकेट स्पैनर। ये एक ऐसा टूल्स है जहां पर रिंग स्पैनर काम नहीं करता है, डी स्पैनर काम नहीं करता है। जहां पर रिंग स्पैनर काम नहीं करता है वहां पर ये सॉकेट स्पैनर काम करता है। ये चौथा नंबर जो आपको स्क्रीन के सामने है, ये ऐसा स्पैनर होता है जो नट बोल्ट गड्ढे में लगा होता है, यानी कि खांचे में लगा होता है, ये वहां तक बड़ी ही आराम से जाता है और उस खांचे में लगे हुए नट या बोल्ट को बड़ी ही आराम से खोल देता है और कस भी देता है। यानी इससे ज्यादातर टायर के नट या बोल्ट को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बॉक्स स्पैनर का। 6 नंबर में जो टूल्स है उसे ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है एडजस्टेबल स्पैनर, यानी कि इसे आम भाषा में, बोलचाल के भाषा में सलाई रिंच के भी नाम से आप जानते हैं। इस स्पैनर की खासियत ये है कि अगर ये आपके पास है तो इससे बहुत तरह के साइज के नट या बोल्ट को बड़ी ही आराम से आप खोल सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। इसकी खासियत ये होता है कि इसमें 2 जबड़े होते हैं। इसका एक जबड़ा पूरी तरह से फिक्स होता है और दूसरा जबड़ा जो स्क्रू के साथ अटैच होता है। स्क्रू के द्वारा हम उससे नट बोल्ट के अनुसार घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और उसे बड़ी ही आराम से खोल सकते हैं और कस सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है 7वां नंबर टूल्स, यानी कि जिसको कहते हैं स्पार्क प्लग स्पैनर। देखिए ये पेट्रोल इंजन जो बाइक वगैरह होता है, बाइक में जो स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्क प्लग को स्पेशल खोलने के लिए इस टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बोलते हैं स्पार्क प्लग स्पैनर। ये बड़ी ही आराम से स्पार्क प्लग में लग जाता है और उसे बिना नुकसान पहुंचाए ये सभी टूल्स है, और इससे केवल भी नट या बोल्ट को खोला जाएगा और कसा जाएगा, यानी कि हैंड टूल्स, यानी कि डिसमेंटल और असेंबलिंग टूल्स भी इसे कहते हैं।